और दुनिया अभी स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गई है। ये एमफिल की डिग्री, ये पीएचडी की डिग्री, मास्टर की डिग्री, अब इससे काम नहीं चलता। आप बेशक इस सर्टिफिकेशन के बाद अगर कहीं बाहर भी जाना चाहेंगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन की, जो लोन साहब ने आपको बताया कि एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड हो कंट्री में, उससे आपकी सर्टिफिकेशन हो तो आपको जॉब मिल सकती है। आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, अगर आपकी सर्टिफिकेशन नहीं है तो ना कोई कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना अपने इलाके में मिलती है। मैं अभी वैसे पिछले वीकेंड में जा रहा था तो लेक्सस होटल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि जाके इसको देखूं ये कैसे सर्विसेज दे रहे हैं। तो उनका तमाम स्टाफ नॉन लोकल है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी तो ज़रूरत है कि आपने लोकल्स को रखना है और हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन भी होती है कि लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाए, तो उनकी बात भी वैलिड थी। उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड लोग, स्किल्स तो होंगे, आप लोग दुनिया में वैसे ही मशहूर हो, हॉस्पिटेबल कम्युनिटी है, हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं है। तो क्योंकि मेरा 4 स्टार होटल है, मेरी रिक्वायरमेंट है, 4 स्टार की रिक्वायरमेंट है कि दे हैव टू सी द सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेट जिसके पास था मैं उसको लेके आया हूँ। तो वो सारे वो लोग थे जो दुबई में काम कर रहे थे, जो इराक़ में काम कर रहे थे, जो थाईलैंड में काम कर रहे थे। कोविड की वजह से ये सारे चीज़ें कम हो गई तो वो वापस आए, तो उनके सर्टिफिकेशंस थी तो हमने उनको एम्प्लॉय किया है। तो ये आपके लिए एक फर्स्ट स्टेप है अपॉर्चुनिटीज़ का। हम गिलगित बल्तिस्तान में मैस टूरिज़्म इनकरेज नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हाई एंड टूरिस्ट आए और इको टूरिज़्म को हम प्रमोट करें। इकोलॉजिकल सेंसिटिव टूरिज़्म कहते हैं उसको, कि हमारा इकोसिस्टम ऐसा है, हम जिस चीज़ को प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं दुनिया को या अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट को, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं, पानी, पहाड़, चरागाहें, यही चीज़ हम बेच रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैडम ने कहा कि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पहाड़ देख के ऐसा लगता है कि ये जन्नत का नज़ारा है, मिनी स्विट्ज़रलैंड बहुत से लोग कहते हैं। तो अब उस हाई एंड टूरिस्ट को प्रोफेशनल सर्विसेज की ज़रूरत है। जब तक आप क्वालिटी सर्विस नहीं देंगे, मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं सर्विसेज के हवाले से। मुझे अक्सर शिकायत मिलती है, फीडबैक मिलता है फॉरेन डोमेस्टिक टूरिस्ट से कि सर्विसेज में क्या मसाइल हैं। कोई टूरिस्ट आके होटल में बैठ के कहता है मुझे एक कोक ला दो और साथ में खाना ला दो, तो जो सर्विस दे रहा होता है वो पेप्सी ला के छोड़ देता है। ये बहुत कॉमन है हमारे इलाके में। एंड व्हेन यू आस्क कि जी मैंने कोक मांगा था, सर कोक नहीं था तो पेप्सी थी, सेम ही चीज़ है। इट्स नॉट सेम। द कस्टमर इज द किंग। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का सबसे पहला रूल है कस्टमर इज द किंग। ठीक है, वो किंग है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, अपनी मर्जी नहीं चलानी। और वो चीज़ क्या करती है, जब आप वो कोक मांगता है आप पेप्सी दे देते हैं, तो वो इनिशियल स्टेप है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे सर्विसेज नहीं लेगा। तो उस चीज़ में प्रोफेशनलिटी लाने की ज़रूरत है कि जो कोक ब्रांड पीता है वो कभी पेप्सी नहीं पीता। उस ब्रांड की अपनी क्वालिटी है। और वो इसी, मुझे फॉरेनर्स की तरफ से अक्सर ये शिकायत आई कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल और द होटल्स व्हेन वी आस्क फॉर कोक दे गिव अस पेप्सी और दे गिव अस 7 अप, व्हाई वी डिड नॉट आस्क फॉर इट। हमने तो नहीं कहा था कि कोक पेप्सी दे दो और 7 अप दे दो। और देयर इज नो होटल इंडस्ट्री के अंदर आप कस्टमर को कभी नो नहीं कहते। वो नो कैसे नहीं कहना है उसको सिखाया जाएगा आपको यहाँ पे, कि आप नो कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होती, जो आपकी सर्विसेज में नहीं होती, आपको नो कहना होता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। मे बी दिस टाइम इज नॉट अवेलेबल बट वी कैन मेक इट अवेलेबल। तो उससे क्या होता है, कस्टमर इंगेज होता है। जब आप फर्स्ट टाइम नो करते हैं तो कस्टमर डिसएंगेज हो गए आपसे, एंड सेकेंड टाइम दे विल नेवर आस्क फॉर इट। तो इंशाल्लाह हमारी एक प्रोजेक्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। हमारे सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास टूर ऑपरेटर्स भी हैं, गाइड्स भी हैं, एलाइट इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा। हम उन सब की ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज़्म के साथ जो इशू हमारा इस वक्त आ रहा है वो है सिक्स सेंसेस। हमारा एरिया फेमिलियर है फॉरेन टूरिस्ट से। सिंस 2 डिकेड्स हम उन लोगों को डील करते थे जो फॉरेनर्स थे। 9/11 कोविड की रिस्ट्रिक्शंस से
ये हुआ कि वो लोग जो फॉरेनर से आते थे उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अभी नहीं आ रहे, तो ये इंडस्ट्री बैठ गई थी। लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट की एक नई मार्केट आ गई। अब उसमें हमें इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि उनके सिविक सेंसेस का थोड़ा सा इशू है, बट वी आर गिविंग, हमें ये भी खुशी है कि जब वो यहाँ आते हैं तो वो सिविक एजुकेशन लेके जाते हैं। दिस इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ अवेयरनेस कि जी डोमेस्टिक टूरिस्ट के हैबिट्स ऐसे हैं कि वो लिटर करता है हर जगह में, फॉरेन टूरिस्ट नहीं करता था। गाड़ी से रेपर फेंकना, चलते हुए रेपर फेंकना, हमें बड़े मसाइल आए। होटल्स में जाके नेगोशिएशंस करना, 2 रूम्स की कैपेसिटी है तो 5 बैठने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बता दूं, अभी आपकी तो सिर्फ कोविड सर्टिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, द फर्स्ट प्रियोरिटी, क्योंकि आप फर्स्ट लोग होते हैं जो हैंडल कर रहे होते हैं गेस्ट को। फ्यूचर कॉन्टैक्ट लेस इंफ्रास्ट्रक्चर का है। दुनिया अब कॉन्टैक्ट लेस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है। कॉन्टैक्ट लेस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आप दरवाज़ा हाथ से नहीं खोलेंगे, आप रिसेप्शन पे पेमेंट डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे। आपने कोई चीज़ उठानी है, आप सेल्फ उठाएंगे, आपको कोई बंदा सर्व नहीं करेगा। दिस इज़ द फ्यूचर, इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल। हमने इसमें ज़िंदा रहना है। हम ये नहीं कह सकते ये ख़त्म हो जाएगा, हमने इसके साथ ज़िंदा रहना है। और इसके अंदर हमने अपने लिए मिटिगेशन मेयर्स ढूंढने हैं, हाउ वी कैन डू दिस। मैं कोविड के दौरान 4 महीने यूरोप में कुछ विजिट्स पे था। यूरोप के तकरीबन 23 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने इन 3 सालों के दौरान अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टैक्टलेस कर दिया। हम होटल इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इधर हमारे फॉर्मल तरीका होता है, गवर्नमेंट का लेटर्स भेजती है, उनको अवेयरनेस करने की कोशिश करती है, फिर फाइन्स लगाती है कि ये कॉन्टैक्टलेस हो जाएं। SOPs का ख्याल रखें, ये फ्यूचर है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हमने अपने अंदर ये चीज़ लानी है। आज इवन इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम SOPs का ख्याल नहीं रख सके, हमें ये चीज़ें सीखनी है। डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स बिटवीन 2 पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट। सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी इन डिस्टेंस। ये हमने अपने सर्विसेज के अंदर लानी है फ्यूचर में। इसके बगैर ये वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है, इसने वेरिएंट पकड़ना है और चलते जाना है। मैं भी पाकिस्तान को तीसरे वैक्सीनेशन की तरफ भी जाना पड़े बूस्टर के तौर पे, क्योंकि जो वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं वो 2 वैक्सीन्स उस पर काम नहीं कर रहे हैं। यूरोप में तो इस पे काम हो गया, अभी वो 3rd की तरफ जा रहे हैं। हमारा अभी पता नहीं है, दूसरा पूरा नहीं हुआ है। लोग इसके साथ बहुत से रूमर्स अटैच कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ तो ये होगा। हमारे पास सबसे बड़ी गाइडेंस अल्लाह की किताब है, कुरान। उस कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि कहीं वबा आ जाए तो वहाँ से बाहर मत निकलो, कहीं वबा है तो वहाँ मत चले जाओ। उस कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने अपने जिस्म का ख्याल रखना है। अगर आप भूखे हैं तो आप नमाज ना पढ़ें, आप भूख को मिटाएं। इतनी बड़ी नसीहतें उसमें मौजूद हैं। तो एक दवाई जब आपकी जिस्म को मिल रही है तो क्यों ना उसको इस्तेमाल करें, ये सवाब का काम है। हम रिसर्च करके ला तो नहीं सके, लेकिन किसी ने ये रिसर्च करके हमें दिया है तो एटलीस्ट हम उसको इस्तेमाल करें और उस सवाब में शामिल हो जाएं कि हम अपने जिस्म का ख्याल रखें। ये हमारी तालीमात हैं। लेकिन आजकल कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि इसको लगाने से ये होगा ये होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपकी अपनी प्रोटेक्शन है और ये आप लोगों के लिए बहुत कंपल्सरी होगा 31 अगस्त के बाद। 31 अगस्त के बाद कोई बंदा पाकिस्तान का ट्रेवल नहीं कर सकता, इवन विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स। इस वक्त SOP ये है कि विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कोई बंदा होटल में नहीं रह सकता। कोई बंदा जो होटल में काम करता है विदाउट वैक्सीन उसको नहीं रखा जाएगा। ये न्यू नॉर्मल है। हमने अपने इस ट्रेनिंग के दौरान इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है जो फ्यूचर में हमारे साथ चलने हैं। दूसरी बात, ये ट्रेनिंग करने के बाद आप लोग ये ना समझे कि बस ख़त्म, एक ट्रेनिंग हो गई, आप भी भूल गए, ऑर्गेनाइजर्स भी भूल गए कि भाई ट्रेनिंग तो हमने करवा दी। रिफ्रेशर कोर्स टू सस्टेन इट, टू ब्रिंग द क्वालिटी, कि आपकी 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा एक रिफ्रेशर कोर्स हो जिसमें पता चले कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपनी क्वालिटी में। तो रिफ्रेशर कोर्स के बगैर सिंगल ट्रेनिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एलाइट पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और टेफ फाउंडेशन का कि इन्होंने ये
शुरुआत स्टार्ट की है, वी आर ऑलवेज देयर। हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारी भी कोशिश है कि यूथ को लाएं, और हम बड़े होटल्स बनाने नहीं जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने बड़े होटल चेन्स हैं उनको हम कम करें, क्योंकि हम एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में रह रहे हैं। गवर्नमेंट अभी, जैसे लोन साहब ने कहा था कि पीटीआई गवर्नमेंट जो आई है उसका फोकस स्किल पे है। दुनिया ऑलरेडी इस पे फोकस कर चुकी है। विदाउट सर्टिफिकेट मिस्त्री भी काम नहीं कर सकता। मैं जर्मनी में बहुत ज़्यादा रहा हूँ। इवन मुझे वहाँ पे बाहर 6 महीने के बाद किसी से इंटरेक्शन करने की इजाज़त नहीं थी जब तक मेरे पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट ना हो। जब तक मैं लैंग्वेज सर्टिफिकेट, उनके स्कूल है, फॉकहोchschule कहते हैं जर्मनी में, पब्लिक स्कूल होता है जहाँ पे वो ज़बरदस्ती आपको भिजवा के पैसे भी दे के आपको सर्टिफिकेट करवा के छोड़ते हैं। स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास स्किल हो तो आप उम्र भर उस स्किल को यूज़ करके अपने आप को चला सकते हैं। आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप डिपेंडेंट नहीं होते। हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा इशू यही है, हम डिपेंडेंट हैं। हम 35-40 साल तक डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप हमारी डिसीजन करते हैं और हम उसी पे रहते हैं। जब हमारे माँ बाप नहीं होते हम बड़े कंफ्यूज होते हैं 40 साल में कि अब डिसीजन मैं कैसे करूँ। सो दीज स्किल्स गिव यू कॉन्फिडेंस टू मेक डिसीजंस। तो जितने स्किल आप सीख सकते हैं वो अच्छा है। एक कंसेप्ट आ रहा है आगे, गवर्नमेंट ऑफ जीपी गिलगित बल्तिस्तान उस पर काम करे। स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। होम स्टेज, हम होटल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम होम स्टेज की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम फ्यूचर में लिंक करने जा रहे हैं BNB से। BNB इज़ ए इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऑनलाइन बुकिंग होती है होम स्टेज की। अब आप जब यूरोप में अल्लाह सबको मौका देगा इंशाअल्लाह, जब जाएंगे आप लोग तो आप देखेंगे ऑनलाइन आप बुकिंग करें, किसी घर में रहें 3-4 दिन, उनके पास 1-2 कमरे होते हैं जहाँ पे वो ये हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड करते हैं, प्लस दे गिव द फूड। तो जो एंटरप्राइज़ की बात हुई थी कि अगर आपको किसी होटल में जॉब नहीं मिलती तो इसका कोई वो नहीं है, आप खुद उस होम स्टेज का हिस्सा बन सकते हैं। अपने घर के अंदर एक कमरा, एक बाथरूम और लोकल फूड दे सकते हैं। हमारी कोशिश है कि पंजाब से लोग अभी आ रहे हैं तो हम फीडबैक ले रहे हैं, वो यहाँ आके भी वही चरसी कढ़ाई खाना चाहता है। तो जब रेस्टोरेंट से हमने बात की कि आप लोग प्लीज़ लोकल फूड प्रमोट करें, यहाँ के लोकल फूड्स दे दें, हम लोकल कुजीन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट वाला कहता है मेरे पास डिमांड ही उसकी कढ़ाई और वही पंजाब के जो फूड्स हैं वही हैं। तो जब तक हम ये होम स्टेज में ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे लोकल फूड्स को, तो उनको पता भी कैसे चलेगा और उसकी क्वालिटी सर्विस कैसे हमने वो सर्विस देनी है। इस पे भी इंशाल्लाह आपके फ्यूचर में ट्रेनिंग्स होंगी। हम उस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। जो ही ये प्रोग्राम लॉन्च होगा होम स्टेज का, देन वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग फॉर दोज पीपल हु वांट टू मेक देयर होम्स एज ए होम स्टे। और उसी में भी आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर में ही एक कमरा, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आपको कि आपको एक कमरा, एक वॉशरूम की फैसिलिटी गवर्नमेंट उस स्टैंडर्ड पे बना के देगी जिस स्टैंडर्ड पे टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ट्रेनिंग चलने वाली है इसमें आप लोग ये कस्टमर हैंडलिंग सर्विसेज और हाउस कीपिंग, इनमें भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हमारे ट्रेनर से जो कराची से आए, लोन साहब ने कहा था एक्चुअली सदर महफिल इन्हीं को होना चाहिए था, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। हमारी रवायत भी है कि हम कोई भी मेहमान आता है तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, अपनी इवन फैमिली के प्रायोरिटीज़ को छोड़ के हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। इस हॉस्पिटैलिटी के अंदर हमने इस चीज़ रवायत को बरकरार रखना है, लेकिन ये मुफ्त खानों वाला सिस्टम जो है हमने अभी छोड़ना है, हमने कमर्शियल इंटरप्राइज़ की तरफ आना है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। यासिर साहब ने एक तो हमारी बहुत हौसला अफजाई की अदारों की और आप सबकी जो यहाँ बैठे हैं नौजवान, और 2 बातें बहुत अहम बताई हैं। एक तो ये जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो इतने काम का नहीं होगा जितना अगर आप कोविड वैक्सीन